हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि फ़िज़िक्स क्यों पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना साइंस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो हम ये भौतिक विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ेंगे तो नहीं काम चलेगा। तो आज इसके बारे में हम बताएंगे कि भौतिक विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ने से हमको क्या लाभ है या पढ़ने से हमको क्या लाभ है, ठीक है, और नहीं पढ़ने से हमको क्या हानि है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक विज्ञान हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, इसके बारे में पहले जानते हैं कि क्यों हम भौतिक विज्ञान पढ़े, क्यों पढ़े, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको कुछ प्रूफ देते हैं जिसके कारण आपको पढ़ना पड़ता है। भौतिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, तो आपको सबसे पहले बता दें कि केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं, उसमें यानी कि जो परमाणु की जो संरचना है, रेडियो सक्रिय तत्व है, इस सब की जानकारी चलती है भौतिकी से। आगे आता है भौतिकी का गणित से संबंध, यानी कि भौतिक के गणित से भी संबंध है। तो कहता है बहुत कई ऐसे सिद्धांत है जो भौतिकी में गणित से लिए गए हैं। ठीक है, इसलिए हमको भौतिकी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आगे आता है कि भाई ये समाज में भी काम करता है फिजिक्स। जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब हमारी क्या है, ये सब समाज को काम आता है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, फिजिक्स के द्वारा। इसलिए हमें फिजिक्स पढ़ना जरूरी पड़ता है, नहीं तो हमको फिजिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से सभी को सभी हमको क्या आ रहा है, काम आ रहा है, फिजिक्स का ही काम आ रहा है, इसलिए हमको फिजिक्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फिजिक्स हमको क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। यहाँ से क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर, जिसका नाम है मापन। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ का हम मापन करते हैं, कोई भी चीज़ हो जिसका हम लोग मापते हैं, चाहे जिस चीज़ में मापे, समय को सेकेंड में मापे तब, लंबाई को दूरी को लंबाई में मापे तब, किलोमीटर में मापे तब, यानी कि हम इसको क्या करते हैं, मापन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे है भौतिक राशि। ठीक है, जानते हैं भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो देखिए, कहता है भौतिक राशि वैसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो, यानी कि जिसमें परिमाण भी हो और मात्रक भी हो। ठीक है, भौतिक राशि कहलाती है। या हम दूसरा डिफिनेशन भी कह सकते, क्या होता है, वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है, यानी कि वैसी राशि जिसको क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं, क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, आगे आता है जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। ये लंबाई को मापते हैं, मीटर में मापिए, किलोमीटर में मापिए, जो भी चीज़ में मापिए, लंबाई को माप सकते हैं, फुट में भी माप सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई को मापते हैं, द्रव्यमान को भी मापते हैं, उसके बाद समय को भी मापते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये मेरा भौतिक राशि है। ठीक है, आगे आता है मात्रक। मात्रक क्या होता है, तो कहता है ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए करते हैं, यानी कि ऐसा मानक जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, भौतिक राशि को मापने के लिए करते हैं, यानी कि जो भी इस राशि को मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा मानक जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, भौतिक राशि को मापने के लिए। ठीक है, यानी कि जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए करते हैं, क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है, आइए मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, तो मूल मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होती है और सहायक मात्रक होता है। ठीक है, अब जानेंगे मूल मात्रक क्या होता है। तो कहता है ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो, यानी कि ऐसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करे, यानी कि इसके लिए, इसको मापने के लिए किसी दूसरे चीज़ की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, यानी कि जब हम इससे मापने जाए तो किसी दूसरे चीज़ पर निर्भर नहीं रहना पड़े, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। ठीक है, कहता है मूल मात्रक की संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन होता है, तो कहता है लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता है और विद्युत धारा है, और पदार्थ का द्रव्यमान है। ठीक है, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ का द्रव्यमान है, ये सब मेरा क्या है, मूल मात्रक है। तो आपसे कोई पूछेगा मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो 7। ठीक है, कौन कौन है बता दिए। चलिए अब आगे जानते हैं व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो कहता है वैसी मात्रक जो मूल मात्रक से प्राप्त की जाती है। कहाँ से प्राप्त की जाती है, मूल मात्रक से, यानी कि इसका जो प्राप्ति होता है कहाँ से होता है, मूल मात्रक से। ये क्या है, मूल मात्रक, तो इसको कहता है इसको मापने के लिए किसी अन्य चीज़ पर निर्भर नहीं रह पड़ता है। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो क्या होता है, मूल मात्रक पर निर्भर करता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। नाम है व्युत्पन्न, यानी कि दूसरे से जो उत्पन्न हुआ हो, इसका क्या कहलाता है, व्युत्पन्न। जैसे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, यानी कि सबको मापने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है, मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे,
व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, आगे आता है सहायक राशि। कहता है वे राशि जो मूल राशि की सहायता करता हो, यानी कि वे राशि किसकी क्या सहायता करता है, मूल राशि की, यानी कि ये इसकी सहायता करता है, यानी कि इसको ये क्या करता है, इसको सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये जो सहायक है ये क्या करता है, इसको मूल मात्रक को सहायता देने का काम करता है। नाम है सहायक, यानी कि सहायक का क्या मतलब, जो सहायता करता हो किसी को, उसको हम लोग कहेंगे सहायक। तो सहायक राशि क्या होता है, वे राशि जो मूल राशि की क्या करता है, सहायता करती है, सहायक राशि कहलाती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, समतल कोण और ठोस कोण, इसमें दो गो होता है, यानी कि सहायक राशि दो है, समतल कोण और ठोस कोण। तो ये रहा आज का मेरा भौतिक राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि और सहायक राशि किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से हम और भी वीडियो लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।